अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार शरबत का एक वाक़या बयान करूँगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, हज़रत सालिया मरी अलैहि रहमतुल कवि फरमाते हैं, मैंने हज़रत अता सलमी अलैहि रहमतुल गनी की खिदमत में 2-3 मतवातर घी और शहद मिलाकर सत्तू का मज़ेदार शरबत भिजवाया, मगर दूसरे दिन का उन्होंने वापस लौटा दिया। इस पर खफगी का इजहार करते हुए मैंने कहा, आपने मेरा तोहफा क्यों लौटा दिया? फरमाया, बुरा मत मानिए, पहले दिन तो मैं पी गया, मगर दूसरे दिन पीने में नाकामी हो गई, क्योंकि जब पीने की नीयत की तो पारा नंबर 13 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 17 याद आ गई। नाज़रीन, जिसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। वह मुश्किल इसका थोड़ा थोड़ा घूंट लेगा और गले से नीचे उतारने की उम्मीद न होगी और उसे हर तरफ से मौत आएगी और मरेगा नहीं, और इसके पीछे एक गाढ़ा अज़ाब। नाज़रीन, हज़रत साले मरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ये सुनकर मैं रो पड़ा और मैंने दिल में कहा, मैं किसी और वादी में हूँ और आप किसी और वादी में। नाज़रीन, हमारे बुजुर्गाने दीन अपने नफ्स की जायज ख्वाहिशात को पूरा करने से भी बचते थे। ज़े नसीब हमें जब अच्छी चीज खाने या उम्दा लिबास पहनने को जी चाहे तो रज़ाए इलाही पाने की नीयत से कभी कभी उसे तर्क कर देने की सआदत भी मिल जाए। मसलन सख्त गर्मी है और ठंडे मशरूब या ठंडी ठंडी लस्सी पीने को जी चाह रहा है, या शायद भूख में कढ़ाई गोश्त खाने की तलब है और असबाब भी हैं, मगर रज़ाए इलाही की खातिर इसे तर्क कर देने की काश तौफीक मिल जाए। ख्वाहिश नफ्स को तर्क करने का फायदा तो देखिए। हजरत अबू सुलेमान अलैहि रहमतुल्लाह हनान फरमाते हैं, नफ्स की किसी ख्वाहिश को छोड़ देना 12 माह के रोजों और रात की इबादतों से भी बढ़कर दिल के लिए नफा बख्श है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम अबू गजाली अलैहि रहमतुल वली फरमाते हैं, नफ्स को जायज ख्वाहिशात के लिए भी खुली छूट नहीं देनी चाहिए और न ही हर हाल में इसकी पैरवी करनी चाहिए। बंदा जिस कदर ख्वाहिश को पूरा करता है और नफ्स के मुतालबे पर उम्दा ग़िज़ाएं खाता है, इसको इसी कदर डरना भी चाहिए कि क़यामत के दिन कुफार से कहा जाएगा, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने हिस्से की पाक चीजें अपनी दुनिया ही की जिंदगी में फना कर चुके और इन्हें बरत चुके। नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह ने दुनियावी लज़्ज़ात इख्तियार करने पर कुफार को तेग फरमाई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब अलैहिम रिज़वान ने लज़्ज़ात दुनियाविया से किनारा कशी इख्तियार फरमाई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तहार ने कभी जौ की रोटी भी 2 रोज बराबर न खाई। ये भी हदीस में है कि पूरा महीना गुजर जाता था, दौलत सराय अकदस में आग न जलती थी, चंद खजूरों और पानी पर ही गुजर बसर की जाती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैं चाहता तो तुमसे अच्छा खाना खाता और तुमसे बेहतर लिबास पहनता, लेकिन मैं अपना ऐशो राहत अपनी आखिरत के लिए बाकी रखना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।